हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिससे मैं आज आपको बताने वाली हूँ 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वरूप के विषय में। 1857 ईस्वी की क्रांति भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। इस क्रांति के स्वरूप के विषय में अलग अलग मत हैं। कुछ जो अंग्रेजी सरकार के पक्षपाती थे, इसे केवल एक सैनिक संघर्ष मानते थे, जबकि भारतीय इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन मानते थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। अंग्रेजी सेना का एक बहुत बड़ा भाग भारतीय थे। समान पदों पर कार्य करते हुए भारतीय सैनिकों को वे सुविधाएं, वेतन और भत्ते आदि नहीं मिलते थे जो अंग्रेज सैनिकों को प्रदान किए जाते थे। इसके साथ ही उच्च पदों पर कम भारतीयों को नियुक्त किया जाता था। इस भेदभाव की नीति से सैनिकों में विद्रोह की भावना जागृत हो गई। 1838 से 1842 ईस्वी के अफगान युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों की पराजय को देखकर भारतीय सैनिकों में ये धारणा बन गई कि यदि अफगान सैनिक ब्रिटिश सैनिकों को हरा सकते हैं तो हम भी अपने देश को इससे मुक्त करा सकते हैं। 1824 के कानून के तहत आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सैनिकों को समुद्र पार कर विदेश जाने के अंग्रेजों के आदेश को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि समुद्र पार यात्रा करना उस समय पाप माना जाता था। ऐसा करने पर सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। इसके अलावा पंजाब और सिंध में कार्य कर रहे सिपाहियों को भी विदेशी सेवा भत्ता स्वीकार करने का आदेश प्रदान नहीं हुआ, जिससे उनका वेतन विशाल रूप से काटा गया। 1844 ईस्वी में बटालियनों में वेतन और भत्तों के प्रश्न पर विद्रोह हुआ। अंग्रेजी सेना में ब्राह्मण और क्षत्रिय सैनिकों के साथ बहुत ही निम्न स्तर का व्यवहार किया जाता था, जिसके कारण भी सैनिकों में असंतोष की भावना व्याप्त हुई, जो 1857 की क्रांति का कारण बनी। लंबे समय से भारतीयों के मन में आक्रोश की भावना पनप रही थी और इस भावना को केवल एक चिंगारी देने की आवश्यकता थी। चर्बी लगे कारतूसों की घटना ने इस कार्य को अंजाम दे दिया। सेना में भारतीय सैनिकों को नए प्रकार के कारतूस दिए जाने लगे, जिनका प्रयोग करते समय इन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों के संबंध में ये बात फैल गई कि इनमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जो भारतीय हिंदू और मुसलमान दोनों प्रकार के सैनिकों के धर्मों में निषिद्ध था। इस घटना ने चारों ओर सैनिकों में क्रांति का वातावरण तैयार कर दिया और सभी जगह के सैनिक क्रांति को तत्पर हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। भारतीय सेनाओं द्वारा चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना करने पर उन्हें दंडित किया जाने लगा। इसके विरोध में 6 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में सैनिकों ने केवल विद्रोह किया। मंगल पांडे नामक वीर सैनिक ने अपने अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके कारण उन्हें 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी गई। मेरठ के सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, जिससे उन्हें दीर्घकालीन कारावास और कठोर दंड दिया गया। लेकिन 10 मई 1857 ईस्वी को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चला दी और अपने बंदी सैनिकों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर चल पड़े। क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। क्रांति शीघ्र ही पूरे उत्तरी और मध्य भारत में फैल गई। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, झांसी और बनारस आदि क्षेत्रों में क्रांति भड़क उठी। अलग अलग स्थानों पर कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों ने इनका नेतृत्व किया, जैसे बैरकपुर से मंगल पांडे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिहार से कुंवर सिंह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई आदि। इनको देखकर बंगाल, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी विद्रोह फैलने लगा। विभिन्न नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर इनका नेतृत्व किया। इनमें से कुछ प्रमुख नेता जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये थे 1857 ईस्वी की क्रांति के विस्फोट का प्रमुख कारण। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।